मित्रों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के परिणामों की प्रतीक्षा के बीच आज हम चर्चा करेंगे नए कानूनों पर और नए कानूनों के लागू होने पर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। मित्रों, तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं। मित्रों, काफी प्रतीक्षा और विरोध के बाद भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। नए कानून जो है वो 1 जुलाई सन 2024 से लागू हो जाएंगे। नए कानूनों के लागू होने के बाद के असर पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, पहला असर तो अपराध पर होगा और आपराधिक प्रवृत्ति पर होगा। उस पर हमारे आपकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी बचते हैं 2 क्षेत्र मित्रों जिन पर हमारा इसका व्यापक असर जाएगा। पहला है मित्रों कि जो भी विधि के छात्र तैयारी के साथ पढ़ाई के बाद नए क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको इस बात का संशय है और इस बात की चर्चा भी है कि आगे चल के जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षाएं होंगी, मित्रों नए बच्चों के मन में दुविधा भी है और संशय भी है कि नए ऑल इंडिया एग्जाम की जो परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं का क्या सिलेबस भी चेंज होगा। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि कानून की उत्पत्ति भारत के संविधान की व्यवस्था से होती है। तो यहाँ आप लोगों को हम क्लियर करना चाहेंगे कि मित्रों, जो भी परीक्षाएं पहले होती थी, जो पहली परीक्षाएं, चूंकि कानून का इम्प्लीमेंट जो है 1 जुलाई 2024 के बाद लागू होगा, तो जो भी मुकदमे 1 जुलाई 2024 के पहले के पंजीकृत मुकदमे हैं, यहाँ मित्रों ध्यान दीजिए आप लोग, जो भी मुकदमे पंजीकृत 1 जुलाई सन 2024 के पहले के पंजीकृत हैं, उन मुकदमों का विचारण जो है पुराने कानून के अनुसार ही होगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 जुलाई सन 2024 के बाद जो भी अपराध पंजीकृत होंगे, उनका विचारण जो है वो नए कानूनों के अनुसार किया जाएगा। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो भी विद्यार्थी बैठने जा रहे हैं, जिनको पुनः बैठना है, उनके लिए क्लियर करना जरूरी है कि आपको पुरानी भी किताबें पढ़नी है, सीआरपीसी की भी और आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, पुरानी किताबें जो भी हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, जिनका सिलेबस आता था, वो तो आएगा ही, साथ साथ नए कानूनों की किताबों को भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो ये भार नए बच्चों के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ ये मान के चलिए मित्रों, जो भी विद्यार्थी एग्जामिनेशन 19 परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, यहाँ वो मान के चलें कि उनको ज़्यादा अध्ययन करके जाना है। किताबें पुरानी तो आपको पढ़नी ही हैं और नई किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो 1 जुलाई सन 2024 से जो नए कानून लागू हो रहे हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। अब दूसरा प्रभाव मित्रों नए अधिवक्ताओं के ऊपर है और पुराने अधिवक्ताओं, नए और पुराने अधिवक्ता जो भी प्रैक्टिस का कार्य कर रहे हैं, जो भी नए अधिवक्ता आ रहे हैं मित्रों, तो जो भी पंजीकरण यहाँ आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिन भी मुकदमों का पंजीकरण 1 जुलाई सन 2024 पहले हुआ होगा, उनका विचारण जो है वो पुराने कानूनों के अनुसार होगा और जो भी मुकदमे पंजीकृत होंगे 1 जुलाई सन 2024 के बाद, उनका विचारण जो है वो नए कानूनों के अनुसार होगा। तो मित्रों, जो भी लॉ के क्षेत्र में प्रवेश करना चाह रहे हैं, उनके लिए, जो पहले से कार्यरत हैं, उनके लिए भी अब किताबों का बोझ बढ़ गया है और अध्ययन का समय भी बढ़ गया है। अब उनको पहले की अपेक्षा ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। तो मित्रों, यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि विद्यार्थियों और अधिवक्ताओं के साथ साथ हमारे जुडिशरी के अधिकारियों को भी निश्चित तौर पर अब अध्ययन करना पड़ेगा। जो भी सीपीसी की, जो भी सिविल जज हैं, उनके लिए तो ज़्यादा मेहनत जरूरत नहीं है, क्योंकि सीपीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिविल कानूनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कुल मिला के मित्रों, भावार्थ ये हुआ कि नए कानूनों के इम्प्लीमेंट के साथ हम सभी विधि के क्षेत्र में कार्य करने, जुडिशरी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को, विधि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के ऊपर अब अध्ययन का भार ज़्यादा पड़ रहा है और पड़ने वाला है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो का समापन कर रहा हूं मित्रों। अगले वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।